जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकल जी। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और गुरु पाक का लख लख शुक्राना, क्योंकि उन्होंने मुझे लाइक ब्लेस किए और मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ अपना सत्संग। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरे को गुरु पाक ने न्यू लाइफ ब्लेस की है दोबारा से, हर पल वो मुझे बचा रहे हैं। हाँ, मैंने अपने पिछले सत्संग में भी ये ब्लैक मैजिक के बारे में बताया था, जो मेरे को मतलब जो हमारे अपने जो करते रहते हैं। तो गुरुपा हमेशा सत्संग में भी यही बात सुनाते थे, फिर मैसेज में भी बताते थे कि पुत्र अपना ध्यान रखा कर। और जो गुरुपा जैसे जैसे संकेत मुझे देते हैं कि हनुमान जी पे चोला चढ़ाना है, लड्डू चढ़ाने हैं, माता रानी काली को आपने चोला चढ़ाना है, चुनरी चढ़ानी है, तो जैसे जैसे वो बताते थे वो मैं करती गई। लेकिन जो करने वाले होते हैं, जो ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं, वो मानते नहीं है, वो करते ही रहते हैं। तो दोबारा से उन्होंने बहुत बड़ी शायद क्रिया करी थी मेरे पे। तो गुरुपा का मेरे पे एक मैसेज आया, तो पुत्र है तेरे लिए है सत्संग, एनु सुन, तेनू मेरा हुक्म है था करना है। तो मैं ऐसे ही सत्संग सुन रही थी संगत जी। तो उसमें क्या था ना, उसमें मतलब एक आंटी जी भी बता रहे थे कि उन पे जो एक मरण क्रिया करी हुई थी, तो गुरु जी के मतलब संकेत उन पे आए थे और उसमें बताया था कि आपकी हाइट जितना त्रिशूल लेना है और उसमें काली उड़द, काली सरसों, काला कोयला, बिंदी, काली चूड़ी, कंघी, ये सारे काले ही लेने हैं और इनको सबको ना काले कपड़े में बांध के और फिर त्रिशूल में बांध के तो पीपल के पेड़ पे छोड़ के आना है। तो मैंने जब सारा सत्संग सुनी है पूरा, तो शुक्राना गुरुपा। फिर मैं संगत जी, मैं जब मंदिर के सामने जो शॉप होती है तो वहाँ मंदिर का सारा सामान मिलता है, तो मुझे लगा कि वहाँ जाकर पूछना चाहिए। तो मैं वहाँ गई, मैंने 2-3 शॉप पे त्रिशूल का पूछा। त्रिशूल मिल जरूर रहे थे लेकिन बहुत ही छोटे छोटे मिल रहे थे। तो मैंने जैसे जैसे पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि आ जाएगा, 1 हफ्ते में आ जाएगा, 2-4 दिन में आ जाएगा, आप बताना। तो ये मुझे गुरु पाक ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब एक मैसेज जो दिया था कि पुत्र तुझे ये मंगलवार को करना ही है, मंगल या शनिवार को करना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इसको। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा इतना कैसे, अभी मैं क्या करूँ। मैंने फिर गुरुपाल से अरदास करी कि गुरुपाल ये तो बहुत टाइम लगा रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। तो फिर मैं अगले दिन दोबारा गई शॉप पे, दूसरी शॉप पे। तो वहाँ मैं गई, तो वहाँ जाकर मैंने पूछा, तो वहाँ पर भी मुझे मना कर दिया था, लेकिन मेरे हाथ जितना बड़ा त्रिशूल मुझे मिला। तो वो मैंने देखा, पता नहीं संगत जी वो क्यों इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज मतलब मेरे एकदम अंदर से आ रहा था कि हाँ ये ले लें।
लेकिन उस टाइम मैं वो ले नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे माइंड में एक ये बात थी कि गुरुपा ने बोला है कि आपके हाइट जितना वो चाहिए। तो मैं फिर मतलब उनको बोला, तो उन्होंने भी मुझे यही बात बोली कि आपका अभी नहीं आएगा, आपके मतलब 7 से 10 दिन लग जाएंगे आने में। तो मैंने कहा ठीक है। मैं शाम के टाइम पे गई थी, तो मैं घर आ गई। फिर मैं घर आके मैंने गुरुपा से अरदास करी और मैंने पर्ची डाली। मैंने कहा गुरुपा अभी मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा, आप प्लीज़ आप ही करो, क्योंकि जहाँ तक मेरे को जो करना था, मैंने जो पूछना था मैं पूछ चुकी हूँ। तो बाकी गुरुपा प्लीज़ आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। फिर संगत जी मैंने पर्ची डाली तो गुरुपा का मैसेज वही आया कि यस। मैंने यस और नो का डाला था कि मैं वो ले आऊँ त्रिशूल या नहीं, तो गुरुपा ने भी यस ही करा। सॉरी। तो संगत जी फिर मैं त्रिशूल लेके आई गुरुपा की कृपा से, और जो जो मेरे को सामान बताया था, काली उड़द, काले सरसों, काला कोयला, बिंदी, चूड़ी, कंघी, काले कपड़े में लपेट के इसको त्रिशूल में बांध के और फिर पीपल के पेड़ पे वहाँ पे छोड़ के आना है, बांध के आना है मतलब। तो मैंने क्या करा संगत जी, इसी मंगलवार को तो मैंने फिर मतलब उसको बांध के और हाथ जोड़े, क्योंकि एक डर भी होता है संगत जी, कभी ऐसे काम करा नहीं, उनको पता नहीं क्यों डर सा लग रहा था कि मैं जाऊँगी कोई देखेगा तो क्या सोचेगा क्या कर रही है। मैंने गुरुपा से अरदास करी, मैंने कहा बाबा मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है, मेरे साथ चलना और मेरे साथ ही आना आप, और जो भी करवाना है वो आपने कराना है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता और ना ही कोई मुझे कुछ बोले। तो संगत जी वैसे ही हुआ। हमारे पास में ही मंदिर हो, तो जब मैं गई तो वहाँ मतलब कम ही लोग थे, ज़्यादा नहीं थे, तो वो पूजा ही कर रहे थे। शिवलिंग है, फिर उसके साथ में पीपल का पेड़ भी लगा हुआ है। तो मैं जाती हूँ सीधा, और सबसे पहले मैं वो त्रिशूल ही छोटा सा, फिर वो मैं रखती हूँ जो मेरे को जैसे पूजा करनी थी। फिर उसके बाद मैं शिवलिंग पे भी जल चढ़ाती हूँ और मैं हाथ जोड़ती हूँ, बाबा जो भी सॉरी जो भी मुझसे कोई गलती हुई है, कोई भूल दर्शना, मुझे माफ़ करना। और ये करके फिर मैं घर आ जाती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, हाथ पकड़ के आप मेरे सारे काम करवा देते हो, आपका लख लख शुक्राना। फिर संगत जी मुझे मैसेज आता है बाद में कि कुड़िए बहुत बड़ी बला सी जेड़ी में हुन टाल देती हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी ये मेरे को मुझे काफ़ी 2 दिन से मैसेज आ रहे थे जब ये मैंने करा कि पुत्र हुन तो अपना सत्संग शेयर कर। शायद ये सत्संग किसी और को भी शायद मैसेज देना होगा गुरुपा ने, क्योंकि परसों से ऐसा हो रहा है। आज ये महासमाधि का दिन है गुरुपा का, तो शुक्रवार भी है। तो आज मुझे गुरुपा ने ये बात बोलता कि पुत्र आज शुक्रवार भी है और आज ये बहुत बड़ा दिन है, तो आप तुझे मतलब अपना शुक्राना शेयर करना नहीं है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और इसी वजह से मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझसे कुछ बोलने में गलती हुई तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी आप भी। और अब मैं एक और सत्संग शेयर करती हूँ आपसे संगत जी। एक्चुअली संगत जी मेरे पास ना काफ़ी टाइम से कैंसर वाले ना बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। तो मैं जैसे सुन रही हूँ, मैं कोई भी बोलूँ जैसे मैसेज या उसमें भी आते थे, तो मैं कभी कोई सत्संग सुनूँ तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि संगत जी मैं वैसे अच्छी खासी हूँ और मैं कभी कोई डॉक्टर के नहीं गई, ना कभी ऐसे नौबत आई है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को ये मैसेज आ रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं कभी कभार क्या होता था सुनती थी, मेरा मन ख़राब हो, मैं वो काट के ना दोबारा कोई और सुन लेती थी। मतलब कोई ना तो कोई ऐसी लिंक होती थी जो कैंसर से रिलेटेड होती थी। तो जब मैं ये सुनती थी तो मैंने कहा ये पता नहीं क्यों आ रहा है मेरे पास। तो काफ़ी टाइम तक गुरुजी ने वो मेरे को वो सुनवाते गए। अब मुझे नहीं पता क्योंकि गुरुजी जाने जाने शायद वो स्टार्टिंग थी या उन्होंने मेरे जो कष्ट काटे हैं मुझे नहीं पता। आज मैं बता रही हूँ, आज बहुत बड़ा दिन है महासमाधि का। तो आज गुरुजी ने इतना स्ट्रॉन्गली मैसेज दिया है कि पुत्र तेरा कैंसर सी वो मैं ठीक करता और मैं तेरी मैं सपने आके वो काट देता है तेरा संकट को। तो आज की ही बात है। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है, सुनते भी डर लगता है संगत जी।
लेकिन क्या था मुझे नहीं पता। लेकिन शुक्राना गुरुपा, क्योंकि कुछ आने से पहले या जो भी होगा, बट आपने जो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व करी है, जो भी संकट काटा, आपका अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं ऐसी ना, मैं मतलब यूट्यूब देख रही होती हूँ, उसमें एक मैसेज आता है कि पुत्र, जो भी मैं आज तेरा संकट काटे है ना, वो तेरे को कुछ नहीं था, वो तेरे ब्लैक मैजिक से किसी ने भेजा था ताकि तू जिंदा ही ना बचे। मतलब वो जो जिसने ब्लैक मैजिक करा था, उन्होंने ही बीमारी ऐसे कर करके कि मतलब धीरे धीरे बीमारियाँ लगती रहे ताकि जिंदा ही ना बचे। जो अभी गुरुपा ने मेरे से बहुत बड़ा करवाया है, जो त्रिशूल वाला मैं आपको बता रही हूँ, वो इसी वजह से ही करवाया था, क्योंकि वो मरण की क्रिया बहुत बड़ी थी। तो शुक्राना गुरुपा, आप हाथ पकड़ के पता नहीं कितने हमारे संकट है जो काट कटवाते हो, हमारे बला टाल दो, आपका अनंतम शुक्राना। और मेरा सर्वाइकल भी संगत जी, मुझे बहुत पेन होता था, तो पहले इतना नहीं पता होता था। अब जैसे जैसे मैं गुरु जी के मैसेज देखती हूँ या अब जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे बहुत सारी बातें पता लगने लगे, क्योंकि शुरू में भी समझ नहीं होती है। तो माइग्रेन का भी मेरा गुरुपा ने दर्द दूर करा। मुझे लगता था सिर में दर्द होता था मेरे, तो बस ये था कि दवाई खाती थी तो ठीक हो जाता था, लेकिन बीच में वो काफ़ी बहुत ज़्यादा होने लग गया था, क्योंकि मैं जैसे सत्संग सुनती थी तो डर लगता था उसमें, जैसे इसका ब्लैक मैजिक का बताते थे। स्टार्टिंग में इतनी समझ होती नहीं थी, कुछ हम देखते हैं तो डर जाते हैं। तो मैं जब वो देखती थी, मेरा सिर दर्द ही ना ठीक हुआ, तो मेरा गुरुपा ने वो भी माइग्रेन का भी दर्द मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दिया। शुक्राना गुरुपा, सर्वाइकल ठीक करा है, शुक्राना। और मेरे टमी में भी प्रॉब्लम रहती थी, मतलब पेट दर्द हमेशा ही रहता था, कुछ ना तो कुछ प्रॉब्लम, कुछ खा लिया प्रॉब्लम, तो वो भी मुझे गुरुपा ने लोटा गैस किया था। और पता नहीं कितनी और बीमारियाँ होंगी जो सत्संग सुन सुन के मेरे वो कटवाए हैं कष्ट। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, जितना शुक्राना करो उतना कम है, लख लख शुक्राना। और आज महासमाधि वाले दिन मैं बस सोच रही थी कि आज जाऊँगी मैं बड़े मंदिर, बट शायद मेरा नहीं हुआ बुलावा। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मैं सत्संग सुन रही थी, तो एकदम से मैसेज आता है कि पुत्र सत्संग की तैयारी कर लें। तो मुझे लगा संगत जी कि शायद गुरुपा मुझे बोल रहे हैं कि शायद मुझे अकेले सत्संग करना चाहिए घर पे, क्योंकि आज हम सबको पता है आज महासमाधि का दिन है। तो गुरुपा का हम घर पे करते हैं, सत्संग करते हैं या फिर गुरु जी का मंत्र जाप करके ध्यान तो करते ही हैं हम। तो मेरे को ऐसा भी कुछ लग रहा था। तो थोड़ी देर होती है, फिर मम्मा के पास आंटी जी की कॉल आती है सत्संग के लिए। तो मेरे फ्रेंड के वहाँ पे सत्संग था। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे बुलाया मेरी मम्मा के साथ सरबत्ता पल्ला गुरु जी। और संगत जी, आज सुबह मैं ना एक मैसेज भी देखती हूँ, तो गुरुपा मतलब मुझे बताते हैं कि मैं ना हर टाइम तेनू ब्लेस करता, मैं किसी भी रूप में आके देखो ब्लेस करके चाहता हूँ, तेनू पता भी नहीं चल रहा, तो तू टेंशन ना ले, मैं हमेशा तेरे साथ ही हूँ। और जब मैं सत्संग में जाती हूँ, आज की बात है, शाम को जब हम सत्संग में जाते हैं, तो आज क्या होता है मेरे साथ संगत जी, एक छोटी सी बच्ची होती है, जैसे मैं गुरु जी की जैसे वहाँ पास में जाती हूँ गद्दी पे, जैसे हम मत्था टेकते हैं, तो जैसे मैं संगत जी मत्था टेक रही होती हूँ, तो एक छोटी सी लड़की आके बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हो जाती है। मतलब मत्था टेकते हुए मेरा मतलब जो सिर है वो बिल्कुल उसके चरणों में जाता है। वो पता नहीं माता रानी के रूप में कैसे गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। तो ये बहुत ही अच्छा सत्संग है मेरे लिए जो गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है, अनंतम शुक्राना। आज मुझे ये शेयर करना था। और गुरुपा, मेरी सारी बीमारियाँ आज के टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पहले मुझे कुछ ना तो कुछ लगा रहता था, सिर में दर्द, पेट में दर्द, और भी कुछ ना तो कुछ बीमारी, जैसे सर्वाइकल हो गया, और जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि काफ़ी दिन से मैं कैंसर का सुन रही थी। तो मुझे आज इतना बड़ी बात गुरुपा ने बताई है कि पुत्र मैं तेरा कैंसर दूर करता है। मैं सुन के संगत जी सच में शौक भी रह गई, हैरानगी भी हुई, और फिर मेरे को खुशी भी है इस चीज़ की कि गुरुपा आप जानो पता नहीं कौन सा संकट आने वाला था जो आपने सपने में ही काट दिया।
शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने मुझे हुक्म दिया था कि पुत्र आज की सत्संग शेयर करना ही है। तो इसी वजह से गुरुपा आज मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हर सांस के लिए शुक्राना गुरुपा। अब तो हर पल ही सत्संग हो गया है गुरुपा। आप तो इतना ब्लेस करते हो और हम यही सोचते रहते हैं कि कौन सा सत्संग करें, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। मुझे माफ़ करना संगत जी, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ कि आप बोलेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कितनी ब्लेसिंग गुरुपा हमें देते हैं। माफ़ करना गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। आपका अनंतम शुक्राना मुझे और मेरी मम्मा, मेरे दोनों भाई पर जो आपने कृपा बनाई हुई है। आपका अनंतम शुक्राना। अपना मेहर भरा हाथ हम पे हमेशा रखना और जैसे आपने मेरे संकट सारे दूर कर रहे हैं गुरुपा, मुझे जो ब्लैक मैजिक से बचाया है, आपका अनंतम शुक्राना। सारे संगत पे कृपा करना, उन्हें भी सारे संकटों से दूर रखना गुरुपा। मेहर भरा हाथ रखना अपने सारे संगत पे, अपने सारे बच्चों पे और अंकल जी पे भी, अंकल जी की फैमिली को भी हमेशा ऐसी ब्लेस करना। अंकल जी पे हमेशा दिल पर बनाए रखना, जो हमेशा ऐसी सेवा करते रहे। शुक्राना अंकल जी, जो आप मेरे सत्संग यहाँ पे शेयर करते हो। आपका भी लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। आप भी माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना अंकल जी। अब मैं अपने सत्संग को वही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्रिया। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।